शाइन, जी छोटी बीबी। मेरी पर्पल ड्रेस रखी है कमरे में। तुम्हें कहा था इस्त्री करने के लिए, कर दी क्या? जी जी बस अभी कर रही हूँ। वो दुआ बीबी के लिए चाय बना रही थी, मैं अभी कर देती हूँ। क्यों? दुआ बीबी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जी वो मैं शाहीन, दुआ जी। भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी और नदीम की लव स्टोरी भी बिल्कुल फिल्मों जैसी थी। क्या मतलब? फिल्मों की तरह? मतलब ये देखो ना, फिल्मों में जैसे हीरो और हीरोइन नाचते हैं, गाते हैं, खेतों में, सड़कों पे, पार्क्स में। तुम लोगों ने कौन से गाने गाए थे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं और नदीम ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे, वहीं शादी का फैसला किया था। अब सब इतना सीधा भी नहीं होता भाई, मैंने भी फिल्में देख रखी हैं। आप ऐसा करें, फिल्में देखना बंद कर दें, क्योंकि असल जिंदगी फिल्मों से बहुत मुख्तलिफ होती है। भैया आप तो देख ली। अच्छा एक बात बताओ, नदीम अहमद शादी से पहले तुम्हारे घर आता था क्या? तुम्हारी फैमिली तो काफी मॉडर्न लगती है, और आजाद ख्याल भी। उन्होंने कभी मना तो नहीं किया होगा ना तुम्हें? नदीम पहली बार तभी घर में आए थे जब आप सब रिश्ता लेकर आए थे, और आप मेरे घर वालों के बारे में गलत सोच रही हैं। वो बिल्कुल भी आजाद ख्याल नहीं है। दुआ, तुम्हें मुझसे छुपाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ। भाई देखो ना, मेरा भाई माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, अच्छा कमाता है, अच्छी फैमिली का है। तो तुम्हारे अम्मी अब्बू को कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए ना अगर उनकी बेटी उससे मिल भी रही है। आप कैसी बातें कर रही हैं? फिल्मी और कैसी? दुआ, तुमने माइंड किया? हद है भाई, मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की कि इससे बुरा लगे। लेकिन अगर कर भी गई है तो मुझे क्या, करती रहे भाई। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? क्या हो रहा था वहां? वहां? कहाँ वहां? ओ, आपने देख लिया लेकिन सुना नहीं। देर से पहुंची, वरना सुन भी लेती। अगर आप सुनती ना तो बहुत एंजॉय करती। मैं दुआ से उसकी मोहब्बत के किस्से सुन रही थी। कुछ बातें बताई और कुछ में अपना दामन बचा ली। जाहिर सी बात है, अपने ऐप कौन बताता है। वैसे भी उसने मेरे जवान और दौलतमंद भाई को फंसा लिया है। बात तो बताएं। ये जो आप जासूसों की तरह मुझसे सवालात कर रही थी, आप मेरे बारे में क्या समझ रही थी? मुझे लगा कि शायद तुम उसकी तरफ हो गई हो। मैं छोटी जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं। जब मैं जानती हूँ मेरी बहन का पूरे घर पे राज चलता है, तो मैं किसी और की क्यों सुनूंगी? अच्छा खैर, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। आप बताएं कुछ आपके लिए लाऊं? तुम बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करने लग गई हो? जाहिर सी बात है, नदीम पैसे दे रहा है तो शॉपिंग क्यों ना करूं? माले मुफ्त दिले बेरहम। अरे माले मुफ्त कैसा भाई? बहनों का अपने भाइयों के पैसों पे पूरा पूरा हक होता है। बताइए आपके लिए क्या लाना है? कुछ भी, मना थोड़ी करूंगी। ओके, बाय।
मुनस्सा, कैसी हो? ऑफिस कैसा चल रहा है? मैं तो ठीक हूँ, ऑफिस भी ठीक चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हें तो अब याद भी नहीं होगा कि कोई मुनज़्ज़ा नाम की दोस्त भी थी तुम्हारी। नहीं मुनस्सा, भूली तो कुछ भी नहीं। बस कभी कभी लगता है जैसे नदीम सब कुछ भूल गए। क्या हुआ दुआ, ऐसे क्यों कह रही हो? नदीम सर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता मुनस्सा। आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रही हूँ। खैर तुम बताओ, मेरी याद कैसे आ गई? अच्छा, अब हमारे याद करने पर भी पाबंदी है? जनाब, आप पर कोई पाबंदी लगा सकता है? बस फिर, अब जो बोलूंगी सिर्फ सुनना है और हाँ में जवाब देना है। ठीक है, बताओ तो सही, बात क्या है? कहा ना, सिर्फ सुनना है और हाँ में जवाब चाहिए। अच्छा मुनस्सा, बताओ तो सही पहले। बस हम अभी मिल रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं। अभी? इस वक्त? बोला था ना, सिर्फ हाँ में जवाब चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ये हुई ना बात, अब जल्दी से आ जाओ। ओके? कौन है? आ जाओ। नदीम अहमद, आओ बैठो। बोलो नदीम अहमद। तो बड़ी आपा, आपको तो पता ही है, एक बड़ी रकम मैंने फराज के साथ बिजनेस में लगा दी है। उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह 1-2 महीने में काम चल पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, हमें भी अच्छे दिन देखने नसीब होंगे। जी जरूर। तो बड़ी आपा, मैं ये पूछने आया था कि शादी के वक्त में जो रकम आपको दी थी खरीदारी और इंतजामात के लिए, वो काफी ज्यादा थी, तो उसमें से कुछ बचा है? वो दरअसल ऑफिस के कुछ अखराजात पूरे करने थे, स्टाफ की सैलरीज वगैरह। अब तुम अपनी बड़ी आपस से हिसाब किताब करोगे? वैसे तो मैंने एक एक पाई का हिसाब लिखा हुआ है, मैं लेकर आता हूँ। अरे बढ़िया बाब, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। तुम्हें तो खबर भी नहीं है नदीम अहमद कि मैं इस घर को किस मुश्किल से चला रही हूँ। दुआ तो सुबह से शाम तक सिर्फ अपने कमरे में बैठी होती है। पता नहीं मैं ये सब कुछ तुमसे क्यों कह रही हूँ। अम्मा मरहुमा की वफात पर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी, तो अब पूरी तो करनी है ना। अपना घर बर्बाद कर लिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर को आबाद करने के लिए। बढ़िया आपा, आपके दम से ये घर आबाद है। आप फिक्र न करें, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूं। चलता।